Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I am Sayyid Muzammil sir, Assistant Teacher of Al Mahmood International High School, Akula. How are you students? I hope you are very well. So today we are studying exercise lesson number 2. तो उर्दू मजमून में हम मशकें देख रहे थे। सवाल था आपका हर तस्वीर का पहला हुर्फ नीचे दिए गए खाने में लिखना है। खाने दिए गए हैं, तस्वीर को देखकर आपको हुर्फ लिखना है। तो पहला मैं करके आपको दिखा चुका हूँ। आज हम सेकेंड आपको टमाटर से आपको दिखाएंगे। सो टमाटर से आपका टे यहाँ लिखना है। फिर आपको यहाँ पे शक्ल दिखाई दे रही है समर की, तो यहाँ पे से आएगा। फिर उसके बाद आपको जुगनू की शक्ल दिखाई दे रही है, तो जीम। उसके बाद आपको चिराग है, तो चे। इस तरीके से हलवे का है, खरगोश का खे, दरख्त का दाल और ढोल का डाल। इस तरीके से। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप अच्छी तरीके से इसकी मश्क कीजिए। नेक्स्ट, उसके बाद ज़ख़ीरे का ज़ाल, उसके बाद रेल का रे। ले से कोई शक्ल नहीं है, इसलिए रे का रे। जंजीर का जे, सेक से कुछ नहीं है, इसलिए से। सिक्के से सीन, शमा से शीन एंड सुराई से स्वाद। याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप लिख रहे हो, मश्क कर रहे हो, तो इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए आप रोक लें ताकि आपके समझने में आ सके। उसके बाद आपको ज़हीब दिखाई दे रहा है, तो जुआद। उसके बाद आपको तोता, तोएं। उसके बाद आपको तोएं के बाद जो दिखाई दे रहा है वह है ज़रूफ़, ज़रूफ़ यानी जोएं। उसके बाद ईतर की शिकल दिखाई दे रही है, तो आपको आइन लिखना है। ईतर आइन से आता है। उसके बाद आपको गुब्बारा दिखाई दे रहा है, तो गैन। इस तरीके से गैन यानी बॉक्स में लिखना है। हम आपको एक तरीके से हिंट्स दे रहे हैं, और बॉक्स के अंदर आपको इस वीडियो के ज़रिए से समझ में आएगा कि तस्वीर देख के हुर्फ लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको गुब्बारे का गैन, ठीक है। अगला है फानूस। ये शक्ल है फानूस की, तो फे से आएगा। उसके बाद है कलम, कलम बड़े काफ से आता है, डबल नुक्ते। और उसके बाद आता है कबूतर, तो छोटी काफ, ठीक है। याद रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। आपकी समझ में भी आना चाहिए, इसलिए हम आपको अच्छी तरीके से बता रहे हैं। उसके बाद गाजर की शक्ल दिखाई दे रही है, तो गाजर गाफ से। उसके बाद गाजर हुआ। उसके बाद जो शक्ल दिखाई दे रही है किसकी है, लड्डू, लड्डू लाम से। उसके बाद आपको जो शक्ल दिखाई दे रही है किसकी है, मोर की, तो मोर मीम से आता है। वन सेकेंड, मीम। उसके बाद आपको जो शक्ल दिखाई दे रही है वो नान की है, तो नून से आएगा नान। नान मतलब जब एक तरीके की रोटी की शक्ल की होती है, नान, आप देख सकते हैं। उसके बाद है वरक, वाव से। उसके बाद हाथी दिखाई दे रहा है, तो हाथी में क्या आएगा, हे इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इसे हे की शक्ल। हाँ, जब अगर आप कोई लफ्ज़ तैयार कर रहे हैं तो हे इस तरीके से लिखते हैं, वो एक बात अलग है, ठीक है। लेकिन हमको असल शक्ल लिखनी है। उसके बाद आपको हिजरी का कैलेंडर दिखाई दे रहा होगा, तो हिजरी का कैलेंडर आप दो चश्मे है यहाँ लिखें, और हमज़ा से कोई शक्ल नहीं है, तो हमज़ा का असल शक्ल हमज़ा। एंड उसके बाद आप यहाँ यक्का देख सकते हैं, तो यक्का से छोटी ही आएगा, और उसके बाद बड़ी है। तो ये हमने एक मश्क के ज़रिए से देखा है कि किस तरीके से हमको हुर्फ पहचानने हैं, ठीक है मेरे बच्चों। अब हुर्फ ताजी को एक मरतबा और रिपीट कर देते हैं, ताकि आपको ये जान लें कि आप ये कितने हुर्फ होते हैं। 38 आप काउंट भी कर सकते हैं।
अभी तक हमने हुर्फ बा हुर्फ से वो भी देखें और उससे कौन कौन से लफ्ज़ तैयार हुए हैं वो भी देख चुके हैं, उसकी मश्क भी किए हैं। आई होप आपने इसको लर्न अच्छी तरीके से किया होगा। चलिए, अलीफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, है, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, से, सीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शीन, स्वाद, ज़्वाल, तोएं, ज़ोएं, आइन, गईन, फे, क़ाफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, दो चश्मे, हमज़ा, छोटी है, बड़ी है। इस तरीके से ये टोटल 38 हुर्फ हैं। एक मरतबा और आपको बता रहे हैं, आप इसकी तरतीब याद रखें। अब आपको सही तरतीब के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाना है, जैसा कि आप यहाँ पे सवाल देख सकते हैं। तो सवाल यहाँ है, जैसा कि मैंने अभी पढ़कर सुनाया हूँ, सही तरतीब के आगे ये सही का निशान और अगर गलत है तो गलत का निशान, इस तरीके से आपको लगाना है। तो हुर्फ तहज्जी किस तरीके से आप तरतीब आपको पता है या नहीं पता है, या आप अच्छी तरीके से करें, या हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से देखें। इसीलिए हम बार बार आपको कह रहे हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि कहीं आपको आगे पीछे हुर्फ दे सकते हैं। अगर तरतीब बराबर होगी और आपको पता भी होगी तो आप उसको सही करोगे, और अगर आपको पता नहीं होगी तो आप राइट आंसर को भी रॉन्ग कर सकते हैं और रॉन्ग आंसर को राइट कर सकते हैं, व्हाटएवर। ठीक है, तो देखिए, अली, बे, पे, ते, टे, से, तो ये राइट तरतीब है, सही है। गैन, ज़्वाद, ज़्वाद, आइन, तोएं, स्वाद, ये सही नहीं है, गलत है। ठीक है, क्योंकि आइन के बाद गैन आता है, ये सब आगे पीछे दिया है। फे, क़ाफ, काफ, गाफ, लाम, मीम सही तरतीब है, याद रखिए। और जीम, दाल, है, दाल, चे, ये गलत तरतीब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट लास्ट वन रह गया है, रेड़े, जे, से, सीन, शीन, ये भी सही तरतीब है, याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, ये और एक मश्क आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमने किया है। और ये लास्ट वन है, रंग भरो। ये आप इसमें अच्छी तरीके से आप रंग भर सकते हैं, जिस तरीके से आपको पसंद हो। आपको कहाँ पे कौन सा कलर है वो हम बता देते हैं कि सूरज का कौन सा कलर है। ये आप इन्वायरमेंट में देखते हैं घर किस तरीके के होते हैं, आपको ये हिंट। प्यारे बच्चों, सबके साथ हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी से आप लड़िए झगड़िए मत, अच्छे से रहिए, साफ सुथरे रहिए, यही हमारी दुआ है। नेक्स्ट, यहाँ तक आपका लेसन नंबर 2 यहाँ आपका फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे और सीखेंगे कि लेसन नंबर 3 में क्या है। तब तक के लिए आप इसकी मश्क कीजिए, अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।